90 की दिहाई में गलत फैसलों से बहुत नुकसान हुआ, करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, डॉलर की कीमत ऊपर गई, मैशत कमजोर हुई, माजी में वोट को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का दयामिर भाषा डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा को प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग। मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा होगा। प्रोजेक्ट साल 2028-29 में मुकम्मल होगा। तहरीक इंसाफ बातें करने पर यकीन रखती है, काम पर नहीं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक हुकूमत कभी नहीं आई। दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई, हुकूमत ने बड़ी देर बाद कीमतें कम की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा बहार की तनकीद, कहते हैं चीनी कमीशन रिपोर्ट के बाद चीनी की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, जितने ये चोर डाकू हैं कोई भी नहीं। वज़ीर आला KPK महमूद खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आपने सिंध की 15 साल हुकूमत में क्या किया? सिंध हुकूमत को एक मंसूबा बताएं जिसमें करप्शन ना हो। इनकी गंदम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मट्टी बरामद होती है। वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। CCC को गंदम खरीदारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गंदम के 82 लाख टन ज़खायर फौरी महफूज करने का हुक्म। बैरून मुल्क 22.5 मिलियन सऊदी रियाल सरमायाकारी की मंजूरी। न्यूयॉर्क में रोजवेलेट होटल नहीं बिकेगा, हुकूमत की हाईकोर्ट में यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने बताया कि रोजवेलेट होटल को ना फरोख्त कर रहे हैं ना ही निजकारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अमेरिका में PIA के मलकीती रोजवेलेट होटल की निजकारी रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने विभाग के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से ज़ायद ससों केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तोसी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को रिमांड खत्म होने पर जेल एहतसाब अदालत लाया गया। दौरान समाअत जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया जा रहा। नैब के वकील का कहना था कि ज़रूरी तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। अदालत ने नैब को रेफरेंस जल्द दायर करने की हिदायत जारी कर दी। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस आसिफ जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद हो गई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने जज आजम खान ने जाली अकाउंट केसेस में समाअत की। साबिक सदर एक बार फिर बीमारी के बायस अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत के सदर आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान 4 अगस्त को तलब कर दिया गया। अदलिया मुखालफ वीडियो बयान के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत की एक हफ्ते में जवाब दायर करने की मोहलत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि वीडियो बयान पर माजरत ख़्वाह हूँ, बतौर मुसलमान भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये माफ़ी वाला केस नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। लड़का बनकर लड़की से शादी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दूल्हे का जेंडर मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस सदाकत अली खान ने टेक्सला में मुबैना तौर पर 2 लड़कियों की आपस में शादी से मुताल्लिक केस की समाअत की। मुबैना दुल्हा अली आकाश और फासिमा और दुल्हन नेहा अली को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर
मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1 माह से ज़ेर इलाज थे। 3 रोज़ कबल डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को दौरान इलाज ही सांस लेने में तकलीफ हुई, जिस पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। फेफड़ों से खून बहना शुरू हुआ, जिससे वो खालिक हकीकी से जान गए। मुल्क में मजीद 2165 अफराद कोरोना का शिकार। 67 जाम हक 2165 अफराद में कोरोना की तशख़ीस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 21,749 टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,34,62,873 तक पहुँच गई। वायरस से हलाकतें 5,81,317 हो गई। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 1,39,143 अफराद मौत के मुंह में पहुँच चुके हैं। जुलाई के इख्तिताम तक मुल्क भर में 2,000 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा यकीनी बनाना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं मुल्क में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में मरीजों के लिए वेंटिलेटर और बिस्तरों की किल्लत है। दीगर वार्ड्स भी कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के अच्छे नताइज आना शुरू हुए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की लाहौर में गवर्नर पंजाब से मुलाकात। चौधरी सरवर ने कोरोना के खिलाफ NDMA के किरदार को सराहा। अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना ने खुशखबरी सुना दी। कोरोना वैक्सीन के पहले आजमाइशी मरहले के नताइज कामयाब रहे। वैक्सीन मरीजों के लिए महफूज और क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित हुई। जिन अफराद ने वैक्सीन की 2 खुराक इस्तेमाल की, इनमें वायरस किलिंग एंटीबॉडीज़ कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पाई गई। ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की तलबा को जबरी वतन भेजने का हुक्म वापस लेना पड़ा। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि ऑनलाइन क्लासेज लेने वाले तलबा को मुल्क छोड़ना होगा। अहकामात पर अमल करने वाले तलबा को वीज़े मनसूख करने की धमकी दी गई। हुक्मनामे को 17 रियासतों ने चैलेंज कर दिया था। डांस का शौकीन तोता मोबाइल की रिंगटोन पर डांस करते देखकर मियां मिट्ठू को दाद दिए बगैर ना रह सके। सोशल मीडिया पर वायरल इस दिलचस्प वीडियो को अब तक लाखों अफराद देख चुके। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि 90 की दहाई में गलत फैसलों से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, डॉलर की कीमत ऊपर गई। माजी में वोट को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाए गए। अब मुल्क का तीसरा बड़ा डैम बनने जा रहा है। दयामिर भाषा डैम से तरक्की की नई मनाजिल तय होंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब। डैम के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। इसके बाद हम दरियाओं पर डैम्स बनाने जा रहे हैं। बिजली और फर्नेसाइल से बिजली पैदा करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि माजी में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसलों से नुकसान हुआ। महंगी बिजली की वजह से सनतों पर असर पड़ा। जब रकूम बाहर जाती हैं तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। 20 अरब डॉलर का खसारा हमें विरसे में मिला। हमारी करेंसी पर दबाव आया। वज़ीर-ए-आज़म का दयामिर भाषा डैम का दौरा, तामीराती काम का जायज़ा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा को प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 81 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा होगा। प्रोजेक्ट साल 2028-29 में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौका पर वफाकी वज़रा फैसल वाडा, अली अमीन गंडापुर, सैनिटर फैसल जावेद, मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। शुरका को भाषा डैम मंसूबे और पानी की हिफाजत के बारे में बनाई गई ख़ुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
ब्रीफिंग में बताया गया कि मेगा मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। एक साल से जारी 2 बड़े डैम्स महमद और दयामीर के बारे में माहिरीन का कहना है कि ये डैम्स पाकिस्तान की वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए नहायत अहम मनसूबा है। दयामीर भाषा डैम प्रोजेक्ट 2028-29 में मुकम्मल होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने ये चोर डाकू हैं कोई भी नहीं। वज़ीर आला KPK महमूद खान का कहना है कि सिंध हुकूमत का कोई एक मंसूबा बताएं जिसमें करप्शन ना हो। इनकी गंदम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मट्टी बरामद होती है। पीपल्स पार्टी को शर्म आनी चाहिए। आपने सिंध की 15 साल हुकूमत में क्या किया, तरक्की की तरफ देखना चाहिए। जरजोई इकनॉमिक जोन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए महमूद खान ने कहा कि मंसूबे से सूबा की तरक्की की राह पर गामजन होगा। अब सनती तरक्की नहीं रुकेगी, आगे बढ़ेंगे। जब हुकूमत संभाली तो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। हाइड्रोल प्रोजेक्ट से बिजली मंसूबे के सनतकारों को देंगे। सूबे में सरमायाकारी की राहें खोल दी हैं। कोरोना से लड़ना और तरक्की का सफ़र जारी रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा सासों के केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 28 जुलाई तक तोसी कर दी गई। दौरान समात जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया गया। वकील का कहना था कि ज़रूरी तहकीकात के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को रिमांड खत्म होने पर जेल से एहतसाब अदालत लाया गया। दौरान समात नायब के वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ से अभी तहकीकात करनी है, लेकिन वो ताउन नहीं कर रहे। हमजा शहबाज के वकील का कहना था कि 1 साल बाद भी रेफरेंस दायर ना हो सका। हमजा शहबाज को जानबूझकर जेल में रखा गया है, जिस पर जज ने कहा कि ये बातें इधर करने वाली नहीं हैं। अदालत ने केस की समात 28 जुलाई तक मुलतवी करते हुए नैब को रेफरेंस जल्द दायर करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस आसिफ जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फ़र्द जुर्म आयद हो गई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने जाली अकाउंट केसेस में समात की। साबिक सदर एक बार फिर बीमारी के बायस अदालत में पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुलजिमान 4 अगस्त को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर हुक्मनामा जारी कर दिया। जाली अकाउंट केसेस के ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत पेशी से माजरत कर ली। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी के शरीक मुलजिम इशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देते हुए मुकदमे से अलग कर दिया। अदलिया मुखालिफ वीडियो बयान के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत के 1 हफ्ते में जवाब दायर करने की मोहलत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समात की। तोहिनी अदालत के मुर्तकिब मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन रोस्ट्रम पर आए और कहा कि अदालत इन्हें माफ़ कर दे, वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत और जजेस के साथ मजाक नहीं कर सकते। अगर ऐसी इजाज़त दी तो फिर निज़ाम फेल हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप पहले ऐसे बयान देते हैं, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करके पैसे भी कमाते हैं। अदालत ने मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। न्यूयॉर्क में रोज़वेलेट होटल नहीं बिकेगा, हुकूमत की हाई कोर्ट में यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने बताया कि रोज़वेलेट होटल को ना फ़रोख्त कर रहे हैं ना निजकारी कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने विफाक के सामने बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में PIA के मलकियती रोज़वेलेट होटल की निजकारी रोकने की सदा पर समात हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने बताया कि हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि कैसे इसका इस्तेमाल मुनाफे बख्श बनाया जाए। हुकूमत एडवाइज़र मुकर्रर कर रही है कि कैसे होटल को मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श बनाया जाए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने राजा खालिद से इस्तफसार किया कि रोज़वेलेट होटल में जॉइंट वेंचर तो नहीं हो रहा। जस्टिस आमिर फ़ारूक को डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, अभी ये सिर्फ अखबारी खबरें हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 जाँ बहक, 2165 अफराद में तशख़ीस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 21,749 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 16,27,939 टेस्ट किए जा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 9,000, पंजाब में 7,175, KPK में 1,575, इस्लामाबाद में 2,333, बलोचिस्तान में 305, कश्मीर में कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 16,27,939 टेस्ट किए जा चुके हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,34,62,873 तक जा पहुंची। वायरस से हलाकतें 5,81,317 हो गई। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 1,39,143 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की तलबा को जबरी वतन भेजने का हुक्म वापस लेना पड़ गया। आपको बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को मुल्क छोड़ना होगा। अहकामात पर अमल न करने वाले तलबा को वीज़े मनसूख करने की धमकी दी गई थी। ट्रंप के हुक्मनामे को 17 रियासतों ने चैलेंज कर दिया। ताहम हार्वर्ड और MIT समेत कई दीगर यूनिवर्सिटियों की जानिब से मुकदमात के बाद अब ये फैसला वापस ले लिया गया है। अमेरिका में 10 लाख गैर मुल्की तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनकी जानिब से दी जाने वाली फ़ीस के सबब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का बजट चलता है। सदर ट्रंप के ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा को मुल्क बदल करने से इन कॉलेज की इंतजामिया में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। ताहम अब नए हुक्मनामे के बाद गैर मुल्की तलबा और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की इंतजामिया ने भी खून का सांस लिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लेस्को फर्स्ट सर्कल दादा दरबार सब डिवीज़न किला मोहम्मदी पर मुश्तिल अफराद की गुंडागर्दी। गुंडा नासर का लेस्को ऑफिस में मुलाजमीन पर तशद्दुद, एहलकारों को ऑफिस में बंद कर दिया। 15 अफराद जख्मी, 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेस्को SC फर्स्ट सर्कल आमिर यासीन और एक्सियन फैसल और पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल लेबर वर्कर यूनियन ने वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद मुबशर जंजुआ से। जी मुबशर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पहले भी कई ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, कातिलाना हमले भी हुए हैं, लेस्को की सब डिवीजनों में तोड़ फोड़ भी हुई है, एहलकारों पर भी तशद्दुद हुआ है। इस पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को समेत SC फर्स्ट सर्कल और आला हुकाम ने सख्ती से नोटिस लिया है और इसकी पुरजोर मज़ाहमत करते हुए पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर वर्कर यूनियन ने इन मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए पुरजोर अपील किया है। IG पंजाब से भी इन मुल्ज़मान को पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर का लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। बारिश के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर और पटवारी मलिक ताज ने सरदार कॉलोनी और डेरा हकीमा में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 2 कनाल सरकारी ज़मीन वागुजार जबकि 5 घर मिसमार कर दिए गए। SC शालीमार मेहदी मालूफ ने कहा कि आइंदा भी कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया लाहौर का लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बारिश के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर और पटवारी मलिक ताज ने सरदार कॉलोनी और डेरा हकीमा में ऑपरेशन किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अयान से। जी अयान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया लाहौर सरकारी ज़मीन को बागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ की ज़ेर निगरानी सरकारी ज़मीन को बागुजार करवाने के लिए आज ऑपरेशन किया गया है। सरदार कॉलोनी में 15 मरले ज़मीन को बागुजार करवाया गया। ज़मीन की कुल मालियत 1 करोड़ रुपए बताई गई है। डेरा हकीमा पर 5 मरले ज़मीन को बागुजार करवाया गया जिसकी मालियत 25 लाख रुपए है, जबकि नज़ीर गार्डन में 10 रकबे को बागुजार करवाया गया जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मजमूई तौर पर 30 मरले ज़मीन को बागुजार करवाया गया है जिसकी कुल मालियत 2 करोड़ 25 लाख रुपए है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का कहना था कि सरकारी जमीन को बागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। तमाम ऑपरेशन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अब्दुल रऊफ महर और DC लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया मलिक अयान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
लाहौर में निश्तर कॉलोनी के इलाका में डकैती की वारदात का मुकदमा 8 रोज़ गुजरने के बाद भी दर्ज न हो सका। 4 डाकू केयर फार्मेसी से असलहा के जोर पर 50,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए थे। फार्मेसी मालिक अदीब के मुताबिक नामालूम डाकुओं के खिलाफ दरख्वास्त दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। SHO असद बॉक्सर ने मेडिकल स्टोर मालिकान से मिन्नत समाजत करके मुकदमा दर्ज न करवाने की अपील की है। आपको बताएं कि वारदात हुई उसके बावजूद मुकदमा दर्ज ना हो सका। लाहौर में निश्तर कॉलोनी के इलाके में डकैती की वारदात का मुकदमा 8 रोज़ गुजरने के बावजूद भी दर्ज न किया जा सका। 4 डाकू केयर फार्मेसी से असलहा के जोर पर 50,000 रुपये नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? उसामा, ये नश्तर कॉलोनी के इलाका में डकैती की वारदात का मुकदमा 8 रोज के बाद आज दर्ज किया गया है। अगर बात की जाए, नामालूम डाकुओं के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा था, जिस पर जो है वो 4 डाकू केयर फार्मेसी पर असला के जोर पर 50,000 रुपये नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए थे। तमाम डाकुओं ने अमला को यरगमाल बनाकर रकम और दीगर माल लूटा, जबकि मुद्दई मुकदमा का कहना था ना तो मेरे डाकू गिरफ्तार किए गए हैं और ना ही मुकदमा दर्ज हो रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जो है वो नश्तर कॉलोनी पुलिस को होश आ गया है। उन्होंने जो है वो 392 डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अगर बात की जाए SHO नश्तर कॉलोनी असद बाक्सर की, तो उसने जो है वो मेडिकल स्टोर पर जो वारदात हुई थी, पहले तो उसका मुकदमा जो है वो खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की कि शायद मुद्दई मुकदमा को जो है वो चाय पिलाकर जो है वो मना लिया जाए। लेकिन जब बात मीडिया तक आन पहुंची तो फौरी तौर पर जो है वो असद अब्बास ने उसका 392 में मुकदमा दर्ज करके FIR की कापी जो है वो मुद्दई मुकदमा के हवाले कर दी है। जबकि मुद्दई मुकदमा ने भी कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने जो है वो बर वक्त जो है वो साथ देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अगर बात की जाए, बताइएगा, इससे पहले जब खबर चली थी तो आपका कहना था कि पुलिस जो है डकैती की बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज करना चाह रही है और आपने इस हवाले से बहुत वर्क किया, तो पुलिस का इस हवाले से क्या कहना था कि अब उन्होंने किन वजूहात की बिना पर डकैती का मुकदमा किया? कोई प्रेशर आया या कोई और साजबाज की गई? देखिए, इससे पहले जो मुद्दई मुकदमा ने एप्लीकेशन दी थी तो SHO असद अब्बास ने उनको अपने कमरे में बिठाकर चाय भी पिलाई और उनको इस बात का लालच भी दिया कि आप डकैती की बजाय जो है वो चोरी का मुकदमा दर्ज करवा लें और 4 दिन के बाद आपके डाकू गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आपको रिकवरी भी दे देंगे। लेकिन मुद्दई मुकदमा इस बात पे राजी नहीं था, जिस पर जो है वो मुद्दई मुकदमा को जब कोहिनूर न्यूज़ से उन्होंने रब्ता किया तो फौरी तौर पर हलचल मच गई, जिस पर जो है वो असद बॉक्सर की अगर बात की जाए जो कि SHO नश्तर कॉलोनी तैनात है, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो मुद्दई मुकदमा से एक नई दरख्वास्त ली और मुद्दई मुकदमा से जो है वो बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया कि मैंने आपको मना किया था कि CCTV फुटेज किसी को नहीं दीजिएगा। आपने CCTV फुटेज जो है वो कोहिनूर न्यूज़ को दे दी है और आला अफसरान की तरफ से जो है वो मेरे पे दबाव डाला जा रहा है। उसका मुकदमा 392 में दर्ज कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की जानिब से मुद्दई मुकदमा को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा। जबकि अब देखना यह है कि पुलिस जो है वो इस डाकुओं को गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं। अगर डाकुओं की बात की जाए तो रात 1 बजे जो है वो केयर फार्मेसी के अंदर जो है वो 4 डाकू असला के जोर पे दाखिल हुए। उन्होंने तमाम अमला को जो है वो एक जगह पे बांध दिया। बांधने के बाद जो है वो उनका जो काउंटर था उसके अंदर 50,000 रुपये थे, दीगर जो है वो क्रीमें थी, उसके अलावा मेडिसिन थी, वो भी जो है वो साथ ले गए और डाकू यही कहते रहे कि अगर किसी से बात की तो गोली मार देंगे। CCTV फुटेज जो है वो कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली थी। देखा जा सकता है CCTV फुटेज में 4 डाकू असला के जोर पे जो है वो फार्मेसी में दाखिल होते हैं और नकदी मोबाइल फोन के अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जो पंप एक्शन थी वो भी अपने हमरा ले गए। लेकिन जब उन डाकुओं का ताकुब किया गया तो रास्ते में उन्होंने जो है वो पंप एक्शन और मोबाइल फोन वहीं पर फेंके, लेकिन जो है वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने बिल्कुल दिलचस्पी का जो है वो मुजाहरा नहीं किया। उनका यही कहना था, इससे कबल भी जो है वो हमारे आगे एक मेडिकल स्टोर आता है 2 गलियां छोड़ के, वहां पे भी डकैती की वारदात हुई थी, उसका भी मुकदमा जो है वो अभी तक दर्ज नहीं किया गया। आज जो है वो कोहिनूर न्यूज़ ने जब जो है वो शहरी की आवाज उठाई तो फौरी तौर पर जो है वो SHO को होश आ गया और उसका मुकदमा 392 में दर्ज कर दिया है। जी, कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।